गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है दी राइट ट्रैप। आज हम लोग दी राइट ट्रैप के आपकी किताब के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चों आपकी किताब के इस चैप्टर में 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग सातों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इस चौथे चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो जो आपका पेड क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें जाएंगे तो उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं और क्लासेस के तुरंत बाद उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों एक क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है इस नोटिस को ध्यान देंगे। अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इसलिए प्यारे पेड क्लास की सेपरेट क्लास को आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए प्यारे उसी प्रकार की मेहनत की आपसे उम्मीद करते हैं। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। प्यारे यहां पर देखिए आपका ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। मींस आपका उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस 60-70 शब्दों में भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्यारे ये आपका इसमें दिए हुए हैं और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी किताब में 150 वर्ड्स दिया हुआ है। तो प्यारे 150 वर्ड्स आपका पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे दिया हुआ है। ये जो है इस सेशन का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यही दिया हुआ था, इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। मींस 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे ये आपका ऑथेंटिक है। मींस इसी प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, 150 वर्ड नहीं होता है। अब जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द राइट ट्रैप। प्रोटैगोनिस्ट मींस होता है जो है नायक। हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट मींस कौन नायक है ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप, इस चैप्टर द रेड ट्रैप का नायक कौन है। तो प्यारे इस कहानी का जो है नायक मींस हीरो कौन है, तो रेड ट्रैप सेलर है ना, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसी के राउंड जो है चारों तरफ, उसी के चारों तरफ ये कहानी घूमती है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, रेड ट्रैप सेलर मींस वेगाबॉन्ड हो जाएगा, वही इस चैप्टर द रेड ट्रैप का नायक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए हैं, What was his condition, उसकी दशा कैसी थी। तो भैया उसकी दशा कैसी थी, वह बहुत गरीब था। एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर दी सर्वाइवल, और अपने जीवन यापन के लिए वह किस तरह से संघर्ष कर रहा था। तो भैया किस तरह से संघर्ष कर रहा था, वो भीख ऊख मांग लेता था ना और छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था ना अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। तो इस तरह से वह संघर्ष कर रहा था। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलॉसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, एक्सप्लेनिंग हिज फिलॉसफिकल थॉट मींस उसके दार्शनिक विचारों को, अबाउट द होल वर्ल्ड मींस संपूर्ण संसार के बारे में, संपूर्ण संसार के बारे में उसके दार्शनिक विचार क्या थे उसकी व्याख्या करिए। अब भैया दार्शनिक विचार क्या था, वह उसका मानना क्या था कि यह संपूर्ण संसार क्या है, एक बड़ी रेड ट्रैप है, मींस बड़ी चूहेदानी है। जिस तरह से चूहेदानी में जो है पनीर को और मांस के टुकड़े को रखा जाता है चूहे को फंसाने के लिए, उसी तरह से इस संसार में जो आश्रय है, धन संपत्ति है, खुशियां हैं, ये सारी चीजें हमें इस संसार में फंसाने के लिए होती हैं। ऐसा किसका मानना था, उस रेड ट्रैप सेलर का मानना था। तो भैया इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन जितना पूछे कुल को उत्तर आपको बता दिए हैं। अब इसका उत्तर आपको रिटन में बताते हैं, लिख करके बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अब जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछे हुए थे, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप, इसका प्रोटैगोनिस्ट कौन है। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, दी रेड ट्रैप सेलर मीन्स चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, अ वेगाबॉन्ड, और वह क्या था, घुमक्कड़ व्यक्ति था ना। मीन्स वेगाबॉन्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, तो चूहेदानी बेचने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति, वाज दी प्रोटैगोनिस्ट, वही जो है क्या था, नायक है, ऑफ दी चैप्टर दी रेड ट्रैप मीन्स इस चैप्टर रेड ट्रैप का वही जो है मीन्स रेड ट्रैप सेलर जो घुमक्कड़ है वही क्या था, नायक था।
तो प्यारे बच्चे ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि द रेड ट्रैप सेलर वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी दशा क्या थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा था। अब उसकी दशा कैसी थी, तो यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, ही वाज ए वेरी पुअर पेडलर, वह बहुत गरीब फेरी वाला था। पेडलर मीन्स होता है फेरी वाला, तो भैया बहुत गरीब फेरी वाला था, ये उसकी कंडीशन हो गई, दशा हो गई। सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। रिसोर्ट मीन्स होता है सहारा लेना, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बेगिंग मीन्स भीख मांगने का भी, एंड पेटी थीवरी और छोटी मोटी चोरी का भी, फॉर हिज सर्वाइवल अपने जीवन यापन के लिए, इसलिए अपने जीवन यापन के लिए उसे छोटी मोटी चोरी और भीख का भी सहारा लेना पड़ता था। ये प्यारची इस तरह से उसका जीवन यापन के लिए संघर्ष हो गया, मीन्स सर्वाइवर के लिए यही उसका संघर्ष था। ये हो गया आपका दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, मीन्स उसका दार्शनिक विचार इस संपूर्ण संसार के बारे में क्या था, अब उसको आपको लिखने हैं। अब देखिए उसका उत्तर लिखे हुए हैं, His philosophical thought about the whole world was that, मीन्स उसका दार्शनिक विचार संपूर्ण संसार के बारे में था कि the whole world about him was nothing, ये पूरा संसार उसके जो चारों तरफ है मीन्स कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। मीन्स ये संपूर्ण संसार जो उसके चारों तरफ है यह कुछ भी नहीं है, एक बिग रैट ट्रैप है, मीन्स बड़ी चूहेदानी है। आगे देखिए, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसका अस्तित्व किसी अन्य कारण से नहीं है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, यह लोगों के लिए प्रलोभन क्या करता है, सेट करता है, मीन्स स्थापित करता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यह जो है हमें धन संपत्ति और खुशियां प्रदान करता है। शेल्टर मीन्स आश्रय प्रदान करता है। फूड मीन्स भोजन प्रदान करता है। हीट मीन्स गर्मी प्रदान करता है। क्लॉथिंग मीन्स कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली मीन्स सेम उसी तरह से एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जिस तरह से चूहेदानी प्रदान करती है। चीज मीन्स पनीर, एंड पोर्क मीन्स होता है मांस का टुकड़ा, जिस तरह से जो है चूहेदानी जो है मांस का टुकड़ा और जो है पनीर जो है क्या करती है, प्रदान करती है, उसी तरह से यह संसार हमें क्या प्रदान करता है, रिचेज मीन्स धन संपत्ति प्रदान करता है। जॉयज मीन्स खुशियां प्रदान करता है। शेल्टर मीन्स आश्रय प्रदान करता है। फूड मीन्स भोजन प्रदान करता है। हीट मीन्स गर्मी प्रदान करता है। क्लॉथिंग मीन्स जो है कपड़े प्रदान करता है। आगे देखिए, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई इससे ललचाता है, टू टच दी बेट, इस प्रलोभन को स्पर्श करने से, मीन्स जैसे ही कोई जो है इस प्रलोभन को स्पर्श करने के लिए ललचाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसे अपने आप में बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भैया चूहेदानी में जैसे चूहा जो है पोर्क को या चीज को जो है पकड़ने जाएगा, मीन्स खाने जाएगा, तुरंत ही चूहेदानी बंद कर लिया जाता है ना, चूहे को फंसा लिया जाता है ना, सेम उसी तरह से इस संसार में अगर हम आश्रय का सहारा लिए, धन संपत्ति का एंजॉय करने लगे, खुशियों का आनंद लेने लगे, तो समझ जाओ कि हम इस संसार में फंस चुके हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना चीजें पूछे हुए थे हमने हर एक प्रश्न का एकदम सीधे सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराए हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द रेड ट्रैप सेलर अ वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। He was very poor peddler, so he had to resort to both begging and petty thievery for his survival. His philosophical thought about the whole world was that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end हो जाएगा। ये भैया आपका जो है पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। और किसी भी बच्चों को वीडियो को शेयर नहीं करना, इस बात को दिमाग में बनाए रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, हुज कॉटेज डिड दी पेडलर फाइंड अलोंग द रोड,
अब ध्यान देना, हुज कॉटेज मीन्स किसकी कुटिया को, डिड दी पेडलर मीन्स वह जो है फेरी वाला, फाइंड मीन्स पाया, अलोंग दी रोड मीन्स सड़क पर, किसकी कुटिया को वह जो है पेडलर मीन्स वह फेरी वाला सड़क पे पाया, तो भैया किसकी कुटिया थी, उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया थी ना, जिसने उसे भोजन वोजन खिलाया था, समूह का खाना वाना खिलाया था ना, वही जो है बूढ़ा व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन वह है हाउ वाज ही ट्रीटेड, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, उस जो है कुटिया के मालिक के द्वारा, उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, एंड वाई, और क्यों ऐसा व्यवहार किया गया। तो भैया उस कुटिया के द्वारा कैसा व्यवहार किया, उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, अरे भैया उसके लिए रात का खाना वाना बनाया था ना, और उसके बाद जो है उसके साथ ही एमजोलिस गेम खेला था ना, ठीक है, और उसके बाद अपनी सारी गुप्त बातें बता दिया था ना, यही सारा उसका व्यवहार हो गया। और ऐसा व्यवहार उसने क्यों किया, क्योंकि वह जो है किसी को पा करके, बात करने के लिए किसी को पा करके बहुत खुश था, क्योंकि उसकी शादी वादी नहीं थी, उसकी मतलब शादी वादी नहीं हुई थी, मतलब उसकी वाइफ नहीं थी, और वाइफ नहीं थी तो बच्चा भी नहीं था, तो इसलिए वो अकेला ही रहता था, इसलिए जो है वह किसी को पा करके खुश था, इसलिए उसने ऐसा सारी चीजें उसने एक्टिविटी किया। तो भैया ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का एकदम सीधे सटीक कुल उत्तर आपको बता दिए हैं। अब आपको लिखा देते हैं, देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड द अलोंग द रोड, इसका उत्तर देखिए दी पेडलर फाउंड दी ओल्ड मैन्स कॉटेज, मीन्स उस घुमक्कड़ ने, उस फेरी वाले ने बूढ़े व्यक्ति की कुटिया को पाया, एलॉन्ग दी रोड मीन्स सड़क पर उस बूढ़े व्यक्ति की कुटिया को पाया। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और अगला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसके साथ व्यवहार कैसे किया गया था, ये देखिए When the peddler reached in the cottage of the old man, जब जो है वह पेडलर उस बूढ़े व्यक्ति के कुटिया में प्रवेश किया, the old man put the porridge pot, मीन्स जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने दलिया के बर्तन को रख दिया, on the fire मीन्स आग पे रख दिया, and gave him supper, और उसके बाद उसे शाम के भोजन को दिया, then he carved off, उसके बाद उसने जो है काटा, such a big slice, एक बड़ी फाग काटा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तंबाकू के बंडल में से एक बड़ी फाग काटा, दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो दोनों लोग के पाइप के लिए क्या था, पर्याप्त था। अब दोनों लोग का पाइप मतलब हुक्का के लिए पर्याप्त था। पहले वो लोग हुक्का पीते थे ना, सेम वही चीज है। अगर देखिए फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः उसने एक पुराना जो है ताश की गड्डी को निकाला, एंड प्लेड एंजोलिस विथ हिज गेस्ट, और अपने जो है मेहमान के साथ एंजोलिस गेम को खेला, अंटिल बेड टाइम मीन्स सोने के समय के पहले तक, सोने के समय के पहले तक उसने अपने गेस्ट के साथ एंजोलिस गेम को खेला। आगे देखिए दी पेडलर वाज, ये तो हो गया कि उसके साथ व्यवहार कैसा किया गया था, ये उसका उत्तर हो गया। अब आगे देखिए ऐसा व्यवहार क्यों किया गया था, अब उसका उत्तर देखिए क्या लिखा है, दी पेडलर वाज ट्रीटेड लाइक दिस, मीन्स पेडलर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, बिकॉज क्योंकि द ओल्ड मैन वाज हैप्पी, मीन्स वह बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न था, टू गेट समवन मीन्स किसी को पा करके, टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, अपने एकांतवास में बात करने के लिए, क्योंकि अपने एकांतवास में बात करने के लिए किसी को पा करके वह खुश था, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार उसके साथ किया। ये आपका अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो प्यारे ये आपके दूसरे क्वेश्चन का देखिए फिर से एक बार उत्तर देख लीजिए। थोड़ा सा तबीयत खराब है, एक हफ्ते से जुकाम उखाम है, इसलिए थोड़ा सा जो है आपकी क्लासेस भी ब्रेक हुई थी और जो है थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी क्लासेस देंगे जितना दे सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है दी पेडलर फाउंड दी ओल्ड मैन्स कॉटेज अलोंग दी रोड, व्हेन दी पेडलर रीच्ड इन दी कॉटेज ऑफ दी ओल्ड मैन पुट दी पोरिज पॉट ऑन दी फायर एंड गेव हिम सपर, देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर दी स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। Finally, he got out an old pack of cards and played Angelis with his guest until bedtime. The peddler was treated like this because the old man was happy to get someone to talk in his loneliness. तो प्यार से ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, और अपना टारगेट आपको मिस नहीं करना है प्यार से। इस सेशन का आपको एकदम ऑथेंटिक बेहतरीन मैटर दे रहे हैं ताकि इस टारगेट को आसानी से अचीव किया जा सके, तो इसलिए आप उतनी ही मेहनत से जो है मेहनत करेंगे जितनी मेहनत से आपकी क्लासेस बेहतरीन ढंग से दी जा रही हैं।
और पेड क्लास के लिए किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है, आपके साथी यार किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पे कॉल करा के आप लोग एडमिशन दिला सकते हैं। जैसा आपने एडमिशन लिए हुए हैं वह उसी तरह से अन्य बच्चों को भी आपके स्कूल साथी सभी बच्चों को पेड क्लास से जोड़ने की आप लोग कोशिश करना। हर बच्चे को टास्क दिए हैं, 5 बच्चे को लास्ट सेशन के लास्ट तक पेड क्लास में जोड़ेगा, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन पे आप देखिए अपनी किताब में देखते चलिए। What happened मीन्स क्या घटित हुआ when the peddler stole the money, जब उस जो है फेरी वाले ने पैसे को चुरा लिया फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, उस कृषक के घर से। जब उस कृषक के घर से जो है उस फेरी वाले ने पैसे को चुरा लिया तो क्या घटित हुआ। तो भैया क्या घटित हुआ था, वो जो है मेन हाईवे से नहीं गया, जंगल के रास्ते से गया था और जंगल में खो गया था ना, यही घटित हुआ था। आगे व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट, इसके बाद कौन सी जो है डिफिकल्टी को उसने फेस किया था। अरे भैया जंगलवा में जाके खो गया था ना, उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था ना, तो जो है यही डिफिकल्टी का फेस किया। आगे क्वेश्चन है एंड हाउ डिड ही एस्केप, और उसके बाद बचा कैसे। भैया बचा कैसे, जो साउंड की आवाज आ रही थी, जो एक नॉइज आ रही थी, और नॉइज कैसी की थी, आयरन मिल में से थंपिंग की आवाज आ रही थी। उस थंपिंग की आवाज को जो है फॉलो करके वह वहां तक गया, उसके बाद वह वहां से क्या हो पाया, एस्केप हो पाया, मीन्स बच पाया था। तो भैया तीसरे क्वेश्चन का तीनों चारों क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना भी इसमें पूछे हमने हर प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक ढंग से आपको दे दिए। अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं, लिखते हैं क्या लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं। आफ्टर स्टीलिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति के पैसे को चुराने के बाद ही वॉक्ड थ्रू दी फॉरेस्ट, वह जंगल के रास्ते से चला। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। विथ ट्विस्टिंग वेज, मीन्स मुड़े हुए रास्तों के साथ, मुड़े हुए रास्तों के साथ यह एक बड़ा और कंफ्यूजिंग मीन्स भ्रमित करने वाला जंगल था। ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस चुका हुआ था। ट्रैप मीन्स होता है फंस जाना, जाल में फंस जाना। ही वॉज ट्रैप्ड इन दी फॉरेस्ट, वह जो है जंगल के जाल में फंस चुका था, मीन्स जंगल में फंस चुका था। एंड वॉज कॉट नाउ विथ इट्स ट्रंक्स ब्रांचेज, और इसके जो है ट्रंक से, ब्रांचेज में शाखाओं से, फॉलन लॉग्स मीन्स गिरे हुए लट्ठर से, एंड ऑल सराउंडिंग, और अन्य सारी चीजों से वह पूरी तरह से इसमें वह कॉट हो चुका था, मीन्स फंस चुका था। ही फाउंड इट इम्पॉसिबल, वह इसे असंभव पाया। टू एस्केप मीन्स यहाँ से बच निकलने में वह यहाँ से असंभव पाया, मीन्स ही फाउंड इट इम्पॉसिबल, वह असंभव पाया। टू एस्केप मीन्स बचना, यहाँ से बचने में वह असंभव पाया। ये हो गया कि डिफिकल्टी कौन कौन सी फेस किया, उसने किस मुसीबतों का सामना किया, ये हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं कि एंड हाउ डिड ही एस्केप, और वह बच निकला कैसे, मीन्स वह बचा कैसे, उसका उत्तर देखिए। द रेड ट्रैप पेडलर एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वह रेड ट्रैप पेडलर जंगल से बच निकला। बाय चेजिंग द साउंड ऑफ द नॉइज, उस आवाज का पीछा करते हुए, दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई आयरन मिल, जो एक नजदीक के लौह कारखाने से आ रही थी। उस आवाज को पीछा करते हुए वह वहां से क्या कर निकला था, बच निकला हुआ था, मीन्स वहां से एस्केप हो पाया था। तो प्यार से ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। जो भी पूछे हुए हैं उसका एकदम सटीक उत्तर है। फिर से एक बार देख लो। After stealing the old crafter's money, he walked through the forest. It was a big and confusing forest with twisting ways. He was trapped in the forest and was caught now with its trunks, branches, fallen logs, and all surroundings. He found it impossible to escape. The rat trap peddler escaped from the forest by chasing the sound of the noise that was coming from a nearby iron mill. तो प्यार जी ये आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्यार जी सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि 5-5 बच्चों को पेड क्लास के ग्रुप में ऐड करेंगे, और पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं कि पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि आप उन सारी प्रक्रियाओं को करके ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड हुए हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, देखते हैं चौथा क्वेश्चन प्यार जी क्या है। Why did the iron master come to the forge that night? अब ध्यान देना, why did means क्यों, the iron master means लौह व्यापारी, come to means आया, forge means ढलाई घर में, that night means उस रात्रि को वह जो है जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, forge means ढलाई घर में क्यों आया था। भैया काहे को आया था, तो बताओ काहे को आया था, इंस्पेक्शन के लिए आया था ना, जांच पड़ताल करने के लिए आया था ना,
कि जो है लोहा जो है सही से ढलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोनो लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मार्केट में सबसे बेहतरीन लोहा उसे भेजना है, ऐसा उसका उद्देश्य होता है। इसलिए वह जो है सुबह शाम दोपहर हमेशा इंस्पेक्शन करता रहता है, मीन्स जांच पड़ताल करता रहता है, इसलिए आया हुआ था इंस्पेक्शन के लिए। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछे हुए हैं, What did he observe? उसने क्या ध्यान दिया, दियर मीन्स वहां पर, उसने वहां पर क्या ध्यान दिया मीन्स क्या देखा, ये हो गया। अगला है क्या देखा था, उस रेड ट्रैप सेलर को देखा हुआ था जो फर्नेस के करीब क्या किया हुआ था, लेटा हुआ था, उसे उसने देखा। एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन, उसने निर्णय क्या किया, तो निर्णय क्या किया, उसे नील्स ओलाफ समझ करके उसे अपने घर ले जाने का निर्णय किया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा को पूर्ति कैसे किया, तो भैया उसने अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे किया हुआ था, अपनी बेटी को भेज करके किया हुआ था ना, क्योंकि वो जान रहा था कि बिटिया हमारी जो है मनाने में माहिर है, और लड़की लोग मनाने में माहिर होती हैं। पुरुष को अगर फंसाना हो ना तो किसी लड़की को भेज दो, लड़की के बात में तुरंत पुरुष जाति आ जाता है। तो इसलिए भैया लड़के लोग बचे रहना, लड़की अगर मुस्कुरा के बात कर देना तो समझ जाना कुछ खतरा है, आपसे काम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लड़का लोग हमारे समझे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है ट्रैप में ना फंसो। एक प्रकार का जाल होता है, मीन्स लड़कियों का काम निकालने का एक जाल होता है, ट्रैप होता है। तो इसलिए लड़का लोग समझे रहना कि लड़की मुस्कुरा के बात कर रही है, मीन्स उसका कुछ काम है, तो समझ जाना। अब चलते हैं हम लोग प्यारे उत्तर पे इसके चलते हैं, इस चौथे क्वेश्चन के उत्तर पे चलते हैं, जो एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, व्हाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फॉर्ज दैट नाइट, उस रात्रि को फॉर्ज में क्यों आया था आयरन मास्टर। तब इसका उत्तर देखिए, द आयरन मास्टर केम टू द फॉर्ज मीन्स उस लौह व्यापारी ने फॉर्ज ढलाई घर में आया था, दैट नाइट उस रात्रि को, फॉर इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल करने के लिए, उस रात्रि को वह जांच पड़ताल करने के लिए आया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हो गया। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व दियर, तो उसने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया मीन्स क्या ध्यान दिया, क्या देखा वहां पर। अब इसका उत्तर देखिए, ही ऑब्जर्व उसने ध्यान दिया, दियर अ टॉल रैगमफिन कि वहां पर एक लंबा घुमक्कड़, हु हैड इजीड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो एकदम जो है फर्नेस में होता है भट्टी, जो एकदम भट्टी के करीब था, दैट स्टीम रोज जिससे जो है भाप निकल रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैक्स मीन्स उसके गीले कपड़ों से क्या निकल रही थी, भाप निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहां पर देखा, ये हो गया कि उसने ऑब्जर्व वहां पर क्या किया, ये उसका उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन, उसने उसके बाद निर्णय क्या लिया, ये अगला क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसका उत्तर देखिए कि उसने निर्णय क्या लिया हुआ था आयरन मास्टर ने। थोड़ा सा जुकाम की वजह से गला बैठ जा रहा है। He walked close up to him, वह उसके पास में गया, and looked him over very carefully, और उसने उसे बड़ी ध्यान से देखा। Then tore off his slouch hat, फिर उसके बाद जो है उसकी झुकी हुई, स्लाउच मीन्स होता है झुकी हुई, हैट मीन्स टोपी को क्या करता है, टोर ऑफ मीन्स हटाता है, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तो उसके चेहरे को अच्छे ढंग से देखने के लिए, उसके चेहरे को सही ढंग से देखने के लिए वह उसकी टोपी को, झुकी हुई टोपी स्लाउच हैट है ना, तो झुकी हुई टोपी को क्या करता है, हटाता है। ही थॉट दैट, वह सोचता है, दैट द पेडलर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन नील्स ओलाफ, और वह सोचता है कि वह घुमक्कड़ जो है, वह फेरी वाला उसका पुराना दोस्त कैप्टन नील्स ओलाफ है। सो ही डिसाइडेड, यही आपका मेन लाइन है, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू टेक हिम होम, उसे घर ले जाने का, इसलिए उसे घर ले जाने का उसने निर्णय लिया। एक क्वेश्चन जो पूछे हुए थी कि व्हाट डिड ही डिसाइड देन, उसके बाद उसने निर्णय क्या लिया, तो इसका अब यहां पर सीधे सटीक उत्तर मिल गया कि उसने निर्णय क्या लिया हुआ था, उस पेडलर को अपने घर ले जाने का उसने निर्णय लिया हुआ था। ये हो गया पैचे आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसने जो चौथा क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका उत्तर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे किया। इसका उत्तर देखिए नीचे लिखे हुए हैं, आफ्टर डिनाइंग ऑफ पेडलर मीन्स उस पेडलर के मना करने के बाद, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा, टू फुलफिल हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी पुत्री को भेजा। और बिटिया को कहाँ भेजा था, क्योंकि जानता था कि जो है लड़कियों के पास परसुएशन मीन्स जो है किसी को मनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा हुआ था। तो प्यार से ये आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा हुआ है उसका एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं।
कहीं पर भी कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं। जो आपको टारगेट दिए हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, क्या अगर आप सही से ईमानदारी से मेहनत करोगे तो इस बात की गारंटी लेते हैं आप इंग्लिश में जो असंभव होता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, उस असंभव को आप संभव कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ऑथेंटिक मैटर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चे इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं आप एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करेंगे। अब यहां पर देखिए एक बार चौथे क्वेश्चन का फिर से उत्तर देख लीजिए। द आयरन मास्टर केम टू द फॉरेस्ट दैट नाइट फॉर इंस्पेक्शन। ही ऑब्जर्व्ड देयर अ टॉल रैगमफिन हु हैड eased his way so close to the furnace that steam rose from his way tracks. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. He thought that the peddler was his old friend Captain Nils Olav, so he decided to take him home. After denying a peddler, he had sent his daughter to fulfill his desire. हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया था उसका सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा दिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और पांचवें क्वेश्चन की तरफ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो प्यारे अभी आपका संघर्ष का समय चल रहा है। आप पूरे वर्ष संघर्ष करिए, और जिस दिन आप संघर्ष करने के बाद आपका पेपर बेहतरीन जाएगा और रिजल्ट जिस दिन आपका बेहतरीन शानदार आएगा, जिस दिन जिले में आपकी पोजीशन होगी, राज्य में आपकी पोजीशन होगी, उस दिन जो है आपको पूरी दुनिया जान जाएगी, पूरे लोग अपने सभी लोग जान जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी एकदम खामोशी से केवल मेहनत करना है, पूरे सत्र मेहनत करना है। आप जितना कर सकते हैं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जितना कर सकते हैं उतना मेहनत करने की कोशिश करें। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। हु इंटर्ड इनसाइड दी फॉर्ज विथ अ वॉलेट, मीन्स कारखाने में नौकर के साथ किसने प्रवेश किया। वॉलेट मीन्स होता है नौकर। तो भैया नौकर के साथ किसने प्रवेश किया हुआ था। एडला विल्सन प्रवेश की हुई थी ना, उस आयरन मास्टर की बिटिया प्रवेश की हुई थी। ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर। उस जो है पर्सन ने, उस व्यक्ति ने उस अजनबी के साथ क्या किया। तो उसकी स्लाउच हेड को हटाया और उसके बाद देख करके उसे घर ले जाने के लिए कहा, यही किया। एंड व्हाट वाज स्ट्रेंजर्स रिएक्शन एट दैट, और उस अजनबी का रिएक्शन क्या था। अरे भैया वो अजनबिया घर जाने के लिए तैयार हो गया था, मींस रेड ट्रैप सेलर घर जाने के लिए तैयार हो गया था, यही उसका रिएक्शन था। उसने कहा था कि हमको नहीं पता है कि आप हमारे बारे में इतना परेशान हो जाएंगे, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गया था, यही उसका रिएक्शन था। मतलब बाबूजी कहे हुए थे कि मतलब उस आयरन मास्टर ने इतना कहा कि भैया चल भैया चल भैया चल, क्रिसमस की छुट्टी हम लोग मनाते हैं, क्रिसमस त्योहार घर पे मनाते हैं, लेकिन नहीं तैयार हुआ। लेकिन बिटिया आकर के एक कई बार कही कि हम तुम्हारे बिना बहुत परेशान हैं, हमारे बाबू भी बहुत परेशान हैं कि आपको ले जाने के लिए आप जो नहीं चल रहे हैं, और हम बहुत परेशान हैं। ये तुरंत ही तब तैयार हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं लड़कियों के पास मनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब इसका प्यारे एक एक करके सभी का उत्तर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु एंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विथ अ वॉलेट, मींस कारखाने में नौकर के साथ किसने प्रवेश किया। इसका उत्तर देखिए, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, मीन्स लौह व्यापारी की बेटी, इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विथ अ वॉलेट, मीन्स कारखाने में प्रवेश किया अपने नौकर के साथ। तो भैया सीधे उत्तर हो गया कि उस लौह व्यापारी की बिटिया जो है उस इंटर्ड प्रवेश की इनसाइड द फॉर्ज, ढलाई घर में प्रवेश की, विथ अ वॉलेट मीन्स जो है अपने नौकर के साथ। ये पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद दैट स्ट्रेंजर, उस अजनबी के साथ उस व्यक्ति ने क्या किया। उसका उत्तर देखिए, एज सून एज सी कार्ड साइट ऑफ पेडलर, जैसे ही उसने उस फेरी वाले को देखा, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी टोपी को ऊपर उठाया, एंड आस्क्ड, और पूछा, टू कम टू हिज टू होम विथ हर, मीन्स उसने कहा कि जो है उसे घर लाने के लिए, मीन्स घर आने के लिए उसने उसे कहा। सी आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम,
और उसने ये भी कहा कि कैप्टन आप जाने के लिए उतना ही स्वतंत्र होंगे जैसे आप आए होंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस, कृपया करके केवल हमारे साथ रुकिए। ओवर क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, मीन्स कृपया करके क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रुकिए। ईव मीन्स होता है पूर्व संध्या होता है, मीन्स कोई त्योहार जिस दिन है उसके एक दिन पहले वाली जो शाम होती है उसे ईव बोलते हैं। ईव मीन्स होता है पूरी संध्या होता है। ये प्यार से आपका हो गया। अब आगे जो है जो इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि उसका रिएक्शन क्या था, मीन्स उस स्ट्रेंजर का रिएक्शन क्या था। अब उसका उत्तर देखिए, ये तो हो गया कि उस एडला विल्मनसन ने क्या किया, मीन्स वो जो आई हुई थी पर्सन जो आया था उसने क्या किया, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए उस स्ट्रेंजर का रिएक्शन देखिए, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन वाज दैट, मीन्स उस अजनबी का रिएक्शन प्रतिक्रिया थी, दैट ही बिकेम रेडी, कि वह तैयार हो गया, टू गो आयरन मास्टर्स होम, आयरन मास्टर के घर जाने के लिए, विथ एडला विल्मनसन, मीन्स एडला विल्मनसन के साथ। मीन्स उसका रिएक्शन यही था कि वह आयरन मास्टर के घर जाने के लिए तैयार हो गया एडला विल्मनसन के साथ। यही प्यार से उसका रिएक्शन था। तो ये आपका हो गया पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना प्यार से पूछा गया है केवल उतना ही उत्तर आपको लिखा रहे, एक भी शब्द ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए पांचवें क्वेश्चन का उत्तर, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर एंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विथ अ वैलेट, as soon as she caught sight of peddler she went up and lifted his hat and asked to come to home with her. She also said, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. The stranger's reaction was that he became ready to go Iron Master's home with Edla Wilmnसन। तो प्यार से ये हो गया आपका पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है। तो प्यार से छठा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ स्ट्रेंजर मीन्स उस अजनबी के साथ, एट आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पर उस अजनबी के साथ क्या हुआ। तो भैया आयरन मास्टर के घर वहाँ पे उसे पहचान लिए थे ना, जो आयरन मास्टर था दीना के प्रकाशवा में उसे पहचान लिया हुआ था ना, यही घटित हुआ था ना, क्यों रो कुछ घटित हुआ था, ये हो गया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है हाउ वाज ही ट्रीटेड, मीन्स उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, बाय एडला विल्मनसन, एडला विल्मनसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो भैया एडला विल्मनसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, वो उसको रोक ली थी ना, मीन्स बाबूजी कह दिए कि जो है तुम निकल जाओ यहाँ से, आज तुरंत ही निकलो, लेकिन एडला विल्मनसन जाकर के उसे रोक लेती है ना, कि नहीं कहती कि बाबूजी हम लोग वादा किए हुए हैं कि इसे आज क्रिसमस की जो है ट्रीट देने के लिए, तो इसलिए वह रोक करके उसे खाना खिलाती है, सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से आवाभगत उसकी करती है। ये जो है क्या था, एडला विल्मनसन का रिएक्शन था। मीन्स इस तरह से एडला विल्मनसन ने क्या किया हुआ था, उसके साथ ट्रीट किया हुआ था, मीन्स व्यवहार किया हुआ था। अब जो आपको हिंदी में उत्तर हमने बता दिया उसी को अब देखिए इंग्लिश में हमने लिखे हुए हैं। देखिए इंग्लिश में क्या है आपका उत्तर भैया, When the stranger was clean and well dressed, जब वह अजनबी एकदम साफ सुथरा हो गया, and well dressed और अच्छा कपड़ा पहन लिया, the iron master recognized, कि वह लौ व्यापारी ने पहचान लिया, him means उसे, that this person is not Captain Van Steel, उसने पहचान लिया कि यह व्यक्ति कैप्टन वान स्टेल नहीं है। तो ये हुआ वहां पर जो है उसके घर पर एक घटित हुआ था आयरन मास्टर के। आगे देखिए, The stranger made no attempt, मीन्स उस अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया, टू डिसिमुलेट मीन्स उसे धोखा देने की, उस अजनबी ने उसे धोखा देने की कोई प्रयास नहीं किया। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, हमने कोई भी चीज़ का बहाना नहीं बनाया, बट अ पुअर ट्रेडर, हमने क्या बताया कि मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ, व्यवसायी हूँ। मीन्स उसने कहा कि मैं एक गरीब व्यवसायी के अलावा और हमने कोई जो है बहाना नहीं बनाया। दी आयरन मास्टर सेड, आयरन लव व्यापारी ने कहा, नाउ यू गेट आउट ऑफ दियर एज फास्ट एज यू कैन, मीन्स अब यहाँ से तुम उतना ही तेजी से, जितना तेजी से निकल सकते हो उतना तेजी से निकल जाओ। बट जस्ट एज दी मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही दरवाजा वह व्यक्ति खोल रहा था, दी डॉटर एडला सेड, मिस पुत्री एडला विल्मनसन ने कहा, आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे हमारे साथ आज रहना चाहिए। ये अब तक वहां पर क्या हुआ, ये उसका उत्तर हो गया।
कि कौन सी चीजें वहां पर क्या हो रही थी, यही जो क्वेश्चन इसने पूछा था। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पे उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ, ये अभी तक उसका उत्तर है। अब एडला ने उसके साथ ट्रीट कैसे किया, इसका उत्तर देखिए। एडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, मीन्स एडला ने उस अजनबी के साथ बड़ी दयालुता पूर्वक ढंग से उसके साथ व्यवहार किया। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर, उसने बनाया, मेड मीन्स होता है बनाना, गुड थिंग्स मीन्स अच्छी चीजें, फॉर दी पुअर हंग्री पेडलर, उस भूखे पेडलर मीन्स फेरी वाले के लिए, उस भूखे फेरी वाले के लिए उसने क्या बनाया, अच्छा खाना बनाया। सी गेव हिम टू ईट दी क्रिसमस फिश एंड पोरीज, सी गेव उसने दिया, हिम मीन्स उसे, टू ईट मीन्स खाने के लिए, क्रिसमस फिश मीन्स क्रिसमस की मछली, एंड पोरीज मीन्स दलिया, दलिया और क्रिसमस की मछली उसे खाने के लिए उसने दिया। तो इस तरह से उसने ट्रीट किया हुआ था भैया, कि उसने ट्रीट कैसे किया था। मेन लाइन तो आपका यहाँ पर है, इडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, मीन्स बड़ी दयालुता पूर्वक ढंग से उसके साथ व्यवहार किया हुआ था। मेन लाइन ए हो गया, बाकी दो लाइन आपको बता दी हुई हैं किस तरह से आगे आपको लिखोगे जिससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। तो भैया ए हो गया आपका छठे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया, जितना पूछा गया उसका एकदम प्यार से सटीक उत्तर है, कुछ भी यहां पर एक्स्ट्रा आपको कराने की कोशिश नहीं किया गया है। एक बार छठा का फिर से उत्तर देख लीजिए। When the stranger was clean and well dressed, the iron master recognized him that this person is not Captain Van Steel. The stranger made no attempt to dissimulate. He said, "It is not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader." The iron master said, "Now you get out of here as fast as you can." But just as the man was opening the door, the daughter Edla said, "I think he ought to stay with us today." Edla treated very kindly with stranger. She made good things for the poor hungry peddler. She gave him to eat the Christmas fish and porridge. तो भैया ए हो गया आपके छठी क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सातवें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां और अंतिम क्वेश्चन आपका कौन सा है। और हर बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, 5 अन्य बच्चों को पेड क्लास के ग्रुप में जोड़ना है, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भैया। अंतिम क्वेश्चन है आपका, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, और लिखना हो तो आप लोग पीडीएफ से लिख लीजिएगा। आप ऐसे यहाँ पर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे प्यारे, आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा। इसके तुरंत बाद, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप पीडीएफ से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखने की कोशिश यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हमारी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। अब भैया सातवां क्वेश्चन का उत्तर देखिए। सातवां क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन, कौन सी सूचना, डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च, मीन्स आयरन मास्टर ने और उसकी बेटी ने चर्च पर पाया। तो भैया कौन सी सूचना पाया था कि एक पुराना जो कृषक था आयरन, जो है उस आराम से आयरन मिक्स का आयरन मिल का जो एक पुराना कृषक था, उसका क्या, उसके साथ क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी, मीन्स उसका जो है उसे लूट लिया गया था, उसे रॉब ऑफ दिया था, तो मीन्स उसे लूट लिया गया था, यही इंफॉर्मेशन मिली हुई थी ना। और लूटा कौन था, एक ऐसा व्यक्ति लूटा था जो चारों तरफ घूम घूम करके रेड ड्रेस बेचा करता था, मीन्स चूहेदानी को बेचा करता था। ये उसका उत्तर जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एडलास कंडीशन, एडला की दशा क्या थी। तो भैया एडला बहुत निराश हो गई थी ना, इस बात को सुनकर के एडला बहुत निराश हो गई थी ना, उदास हो गई थी ना, ये हो जाएगा। एंड हाउ डिड सी रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, और घर पहुंचने के बाद कैसे रिलैक्स हुई। तो भैया जब उन्होंने देखा कि उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ करके गया है और 30 क्रोनोर उसमें थे, तो इसलिए इस प्रकार से एडला क्या हो गई, रिलैक्स हो गई घर पहुंच करके, मतलब उसने कुछ चोरी वरी नहीं किया हुआ है। ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो भैया इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों का हम लोग एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च, मींस चर्च पर कौन सी सूचना आयरन मास्टर ने और उसकी बेटी ने प्राप्त किया। इसका उत्तर देखिए, एट चर्च मीन्स चर्च पे, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर मीन्स उस लौ व्यापारी ने और उसकी बेटी ने गॉट दिस इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना प्राप्त की, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, की लौ कारखाने का एक पुराना कृषक हैड बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया, बाय अ मैन मीन्स एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चारों तरफ जाता है अपनी चूहेदानी को बेचने के लिए, उसके द्वारा उसे क्या कर लिया गया है, लूट लिया गया है। ये सूचना प्राप्त करते हैं प्यारे, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एडला वाज वेरी सैड। ये दूसरा क्वेश्चन है कि एडला का रिएक्शन क्या था, एडला की कंडीशन क्या थी। इसका उत्तर देखिए बच्चे, एडला वाज वेरी सैड, एडला बहुत दुखी थी, मींस उदास हो गई थी। आफ्टर हियरिंग दिस इंफॉर्मेशन, मींस इस सूचना को सुनने के बाद एडला बहुत उदास हो गई थी। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि एडला की कंडीशन क्या थी। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है आपका कि हाउ डिड सी गेट रिलैक्स आफ्टर रीचिंग होम। घर पहुंचने के बाद वह कैसे रिलैक्स हुई। अब इसका उत्तर देखिए, एडला गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम। एडला घर पहुंचने के बाद जो है रिलैक्स हुई। अब रिलैक्स कैसे हुई, व्हेन दी वैलेट आंसर, जब जो है वैलेट मींस होता है नौकर, जब नौकर ने उत्तर दिया दैट दी फेलो हैड गॉन, कि वह जो है वह व्यक्ति वह साथी जा चुका है, एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। जब उसने सुना कि जो है वह व्यक्ति अजनबी जा चुका है और अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है, ऑन दी कंट्ररी, इसके विपरीत में, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेज मींस थैला छोड़ के गया है, विच, जिसे मिस विल्मेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट, जिसे एडला विल्मेंसन को स्वीकार करना था एज क्रिसमस प्रेजेंट, मींस क्रिसमस के उपहार के तौर पर, जिससे क्रिसमस के उपहार के तौर पर एडला विल्मेंसन को स्वीकार करना था। ये प्यार से सुन करके, चीजें देख करके एडला विल्मेंसन क्या हो गई थी, रिलैक्स हो गई थी, मींस उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस हुआ था। नहीं तो बाबूजी रस्तों से खूब ताना मार रहे थे, तुम ही रोकी थी ना, हम तो उसे तुरंत भेज रहे थे, तुम ही रोकी थी ना। चलो देखते हैं कितना कपबोर्ड में चम्मच, चांदी के चम्मच बचे हुए हैं, उकुल लेकर के चला गया होगा सामान। ऐसा ताना उसके बाबूजी मार रहे थे, तो इसलिए बेचारी बहुत निराश उराश हो गई थी। लेकिन घर आने के बाद कंडीशन ठीक हो गई। और कैसे ठीक हो गई, काहे को ठीक हो गई, आपको इसका उत्तर बता दिए। तो प्यार जी एक बार 7वें क्वेश्चन का उत्तर फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, At church, the iron master and his daughter got the information that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. Edla was very sad after hearing this information. Edla got relaxed after reaching home when the valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो प्यार जी ये आपका 7वें क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपने 7 क्वेश्चन को जो है उत्तर को अच्छी तरह से समझा होगा। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इस बात की आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ एक जो लाइन लिखे हुए हैं, आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो प्यार से आपको आपके माँ बाप को आपके लिए हमेशा टेंशन बनी रहती है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। उनकी फिक्र को आपको किस में बदलना है, फक्र में बदलना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और प्यार से अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो इस बात की गारंटी आपको देते हैं, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको जितनी क्लासेस दी जा रही हैं, आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे। तो प्यार से, और हाँ, हर बच्चे की जिम्मेदारी है 5 अन्य बच्चों को पेड क्लास में जोड़ेगा, ये हर बच्चे की प्यार से जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ पेड क्लास की सेपरेट क्लास को अगर कोई कहीं पर भी शेयर करता है तो प्यार से आपको पेड क्लास के ग्रुप से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तब आप हमें मत कहना कि सर जी हमारा पैसा बर्बाद चला गया, ठीक है। तो उसको आप उसके लिए प्यार से आपको पहले से ही नोटिस दे दिया गया है कि भैया अगर सेपरेट क्लास शेयर किए पेड क्लास की तो समस्या आपके लिए है। तो प्यार जी यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे और सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए किस्मत पे मत जाओ, किस्मत आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। किस्मत 0 रहेगी, मेहनत अगर आपका 100% रहेगा तो आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ऐसी आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं, अभी आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं 5वें चैप्टर इंडिको के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।